करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे महाराष्ट्र में अभी 3 दिन पहले संजय राउत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो बहुत सारे खुलासे करेंगे, झुकेंगे नहीं और बहुत सारी बातें जैसी कि उनकी आदत है। वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछलना, दोषारोपण करना, इसमें वो माहिर हो चुके हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस की विशेषताएं कुछ रहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें उन्होंने पहली बात, सबसे बड़ी गलती ये की, इसमें उन्होंने बहुत सारी गालियों का प्रयोग किया, आक्रामक दिखे वो, और महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा जो डाइज पर, मंच पर जो भी थी, कि मेयर हैं या और शिवसेना में जो उनके साथ में मंत्री हैं या कोई भी हैं, या पत्रकारों में जो महिलाएं थीं, उनमें गालियों का प्रयोग किया। और देयर वाज नो क्वेश्चन आंसर, पहले ही उन्होंने कह दिया जय महाराष्ट्र, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कुछ पूछेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं बस। इस तरह आक्रामक होकर उन्होंने ये प्रेस सभा की है। इसको प्रेस सभा कहना ज्यादा उचित होगा, किसी को बोलने नहीं दिया। ऐसी प्रेस सभा पहली बार देखने को मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पत्रकार कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पत्रकार हैं और उनका साथ दे रहे हैं, वो पूरी तरह से संजय राउत की चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। और इस तरह से ये प्रेस सभा संजय राउत की संपन्न हुई, अभद्र भाषाओं के साथ और आक्रामक तेवर के साथ। संजय राउत इस समय इस हालात में पहुंच गए हैं कि वो, उन्हें लग रहा है, डरे हुए हैं, पर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। लेकिन शेर कभी ऐसे नहीं कहता। शेर जंगल में घूमता है तो वो किसी जानवर को ये नहीं दिखाता कि मैं शेर हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं और मैं शेर हूं। वो तो शेर होता है, उसे कोई ना डर ना कुछ, वो तो जंगल का राजा होता है। संजय राउत बार बार कह रहे हैं, जब से उनके ऊपर ईडी का शिकंजा आया है और जब से वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फंस गए हैं, 1034 करोड़ के लैंड स्कैम में, और उन्हें अपनी गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है क्लियर। और सबको दिखा रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके खुलासे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखा जाए तो आज के परिदृश्य में ऐसा लग रहा है एमबीए सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, उसको डुबोने का क्रेडिट अगर कोई लेगा तो बस यही, ये 2-3 लोग लेंगे। शरद पवार हैं, संजय राउत हैं, ये लेंगे। संजय राउत ने किरीट सोमैया, मोहित कंबोज, इन लोगों पर अपना निशाना साधा और गलत सलत बातें की। वो कितनी भी गलत सलत बातें करें, लेकिन सच तो सच होता है और झूठ के पांव नहीं हुआ करते। झूठ कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता और झूठ को याद रखना पड़ता है कि हमने कहा क्या था। हमने किया कुछ और कहा कुछ और, तो उस झूठ को याद रखना पड़ता है। संजय राउत ये भूल रहे हैं। वहां के जो माने हुए पत्रकार हैं, बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे पत्रकार जो चाटुकारिता नहीं करते। उन्होंने साफ कहा कि संजय राउत खुद तो डूबेंगे ही, और उन्होंने सोच रखा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम सबको साथ में लेकर डूबेंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मेरे वीडियो के बारे में और मेरे जो विचार हैं संजय राउत जी के बारे में? श्रीमान संजय राउत, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री। सामना पेपर जो बाला साहब का इतना महान पेपर रहा है और आज भी है, लेकिन आज इसके संपादक ये संजय राउत जी बने हुए हैं, और जो भी है लिखने का और पूरे पेपर को देखने का काम यही करते हैं। दोस्तों, क्या हाल बना रखा है इन्होंने। कुछ लोगों ने शिवसेना को बर्बाद करके रख दिया है। बहुत सारे शिव सैनिक नाराज हैं संजय राउत से, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे से भी।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और संजय राउत के बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।